हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर पीएन सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको क्लास 9 के केमिस्ट्री मैटर इन आवर सराउंडिंग को कंटिन्यू करने जा रहा हूं। कैरेक्टर्स ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर के कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्क्राइब करेंगे, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम। सेकेंड कैरेक्टर है पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूसली मूविंग। थर्ड है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। फर्स्ट पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव ए स्पेस बिटवीन देम, यानी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होता है। जैसे अगर हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं, जैसे एक गिलास वाटर ले लीजिए और वाटर में हम शुगर इसमें एक स्पूनफुल शुगर डाल देते हैं। शुगर वाटर में जैसे ही डालते हैं शुगर पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है और डिजोल्व भर के कहाँ चला जाता है? शुगर के पार्टिकल्स हमें ग्लास में दिखाई नहीं देता है, तो कहाँ चला जाता है? ये पानी के जो एक अच्छा सॉल्वेंट है, इसके इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, उस स्पेसेस में ये इंटर कर जाता है, जिससे शुगर जो पार्टिकल्स है वो दिखाई नहीं देता है। तो सेकेंड है, बहुत सारे आपके सॉल्यूट हैं, जैसे कि आपको शुगर है, साल्ट है, डिटॉल है, पोटाशियम परमैंगनेट है। जितने भी सॉल्यूट हैं वो किसी सॉल्वेंट में आसानी से डिसॉल्व हो जाते हैं और वो पार्टिकल्स कभी भी दिखाई नहीं देते हैं। दिखाई नहीं देने का कारण यही प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच में स्पेस होते हैं, उसी स्पेस में वो जाकर के फिक्स हो जाते हैं, जिससे उसमें कोई पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है दिखाई नहीं देता है। तो इससे प्रूफ होता है कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स के बीच में स्पेस होते हैं और उसी स्पेस में इंटर कर जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है आपका पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स जो होते हैं रेगुलर मूवमेंट करते रहते हैं, चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो या गैस के पार्टिकल्स हो। सॉलिड के पार्टिकल्स जो होते हैं उसमें मोमेंट कम होता है, लिक्विड के पार्टिकल्स सॉलिड से ज़्यादा मूवमेंट करते हैं और गैस में सबसे ज़्यादा मूवमेंट होता है, क्योंकि वो रैंडम मूवमेंट करते रहते हैं, फ्रीली मूव करते रहते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर की कंटिन्यूअस मूविंग में एक डिफ्यूजन प्रोसेस होता है। जैसे सॉलिड्स एंड लिक्विड्स ईजिली डिसॉल्व हो जाते हैं किसी लिक्विड में, आसानी से डिसॉल्व कर जाते हैं। जैसे शुगर हुआ, साल्ट हुआ, आसानी से वाटर में डिसॉल्व कर जाते हैं। तो वाटर एक लिक्विड है और सॉलिड पार्टिकल्स लिक्विड में ईजिली डिसॉल्व कर जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं। लेकिन गैस जो होता है, गैसियस पार्टिकल्स जो होते हैं, आसानी से रैंडमली फ्रीली मूवमेंट करते रहते हैं, रैंडम मूवमेंट होते रहता है उनमें। तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा गैस आपस में इंटरमिक्स होते रहते हैं और यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस पानी के अंदर भी डिसॉल्व कर जाते हैं, जिससे एक्वेटिक एनिमल को बेनिफिट होता है। एक्वेटिक एनिमल्स अपना रेस्पिरेशन प्रोसेस करते रहते हैं। तो ये वाटर गैस कुछ ऐसे गैसेस हैं जो आसानी से लिक्विड में डिसॉल्व कर जाते हैं और डिसॉल्व करने के बाद उनके इंटर मोलिकुलर स्पेसेस में फिक्स हो जाते हैं और उसी गैस का यूज, जैसे ऑक्सीजन पानी के अंदर जो ऑक्सीजन गैस होते हैं, एक्वेटिक एनिमल उस गैस का यूज अपने रेस्पिरेशन में यूज करता है, इसको बता चुके हैं। डिफ्यूजन प्रोसेस क्या है? इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट मैटर ऑन देयर ओन इज कॉल्ड डिफ्यूजन। पार्टिकल्स ऑफ मैटर, अगर एक से ज़्यादा पार्टिकल्स आपस में डिफ्यूज कर जाते हैं, डिफ्यूज करके मिक्सअप हो जाते हैं, तो उसे डिफ्यूजन प्रोसेस कहते हैं। और ये होता है, जैसे एक सिंपल एक्टिविटी करें, एक सिंपल एग्जांपल लें। आप इंसेंस स्टिक्स जलाते हैं अपने पूजा रूम में, अपने पूजा के घर में। उसका फ्रेगरेंस जो है, उसकी सुगंध जो है बहुत दूर तक पहुंच जाती है। इसका कारण क्या है कि उसके जो पार्टिकल्स हीट करते हैं, फ्रेगरेंस के पार्टिकल्स हीट करते हैं, वो हमारे इन्वायरमेंट में जो एयर है उसके साथ मिक्सअप हो जाते हैं, मिक्सअप होकर काफ़ी दूर तक, जहाँ तक हवा जाती है, उसकी सुगंध को फैलाते हैं।
तो ये डिफ्यूजन प्रोसेस है। मिक्सिंग ऑफ गैसेस इज कॉल्ड डिफ्यूजिंग प्रोसेस। और डिफ्यूजन प्रोसेस में, डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा हम एक और एग्जांपल से समझ सकते हैं डिफ्यूजन प्रोसेस किस तरह से डिफ्यूज करता है कोई पार्टिकल्स। जैसे कुछ ऐसे गैसें हैं जो आसानी से डिफ्यूज कर जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, जितने भी पार्टिकल गैसेस है वो आसानी इजीली डिफ्यूज कर जाते हैं। थर्ड पॉइंट है हमारा पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। कैसे अट्रैक्ट? जैसे हमने बताया था कि सभी पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। सॉलिड के अंदर मैक्सिमम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। इसके बाद लेस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लिक्विड में होता है और गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होता है। तो सॉलिड के अंदर सब पार्टिकल्स के अंदर सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम करते हैं। इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण ही कोई पार्टिकल्स आपस में एक दूसरे से बंधे रहते हैं। जैसे सॉलिड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है काफ़ी कम्पैक्ट होता है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होता है। इस कारण से सॉलिड के पार्टिकल आपस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के द्वारा जुड़े रहते हैं। लिक्विड में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसके कारण लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं लेस सॉलिड की अपेक्षा लेस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़े रहते हैं। और गैस में सबसे कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है, जिसके कारण उसमें उसके जो पार्टिकल्स होते हैं कम एक दूसरे से कम अट्रैक्ट होते हैं और इजीली गैस के पार्टिकल्स जो हैं सेपरेट हो जाते हैं, आसानी से उसको सेपरेट आउट कर सकते हैं आप। ये 3 पॉइंट्स है जिसके बारे में हमने कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर के बारे में डिस्कस किया। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कंटिन्यूअस मूविंग, लगातार मूव करते रहते हैं, चाहे वो सॉलिड के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो, गैस के पार्टिकल्स हो। पार्टिकल्स के मूवमेंट को डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर फॉर डिफरेंट मैटर्स ऑन देयर ओन इज कॉल्ड। अपने आप जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर स्वतः जो मिक्सअप होते रहते हैं उसको डिफ्यूजन करते हैं। और बहुत सारे गैसेस हैं जो स्वतः आपस में मिक्सअप होते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर चाहे सॉलिड के पार्टिकल्स हो, लिक्विड के पार्टिकल्स हो, गैस के पार्टिकल्स हो, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसी के कारण बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसी के कारण उसके बॉन्ड मजबूत होते हैं या वीक होते हैं। जैसे हमने पिछले कुछ बताया था कि गैस के पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे कम होते हैं, जिसके कारण इजीली गैस को सेपरेट किया जा सकता है। और गैस में इसी कारण से मोमेंट जो होता है गैस में सबसे तेज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा स्टेट्स ऑफ मैटर। स्टूडेंट्स, स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करने के लिए आपको मैंने 3 स्टेट्स को का पिक्चर बनाया है, सॉलिड स्टेट्स, लिक्विड स्टेट और गैस स्टेट। 4th स्टेट प्लाज्मा स्टेट होता है और 5th स्टेट बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट होता है। फर्स्ट स्टेट सॉलिड स्टेट्स में देखिए, सॉलिड स्टेट के जो पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स हैं, पार्टिकल्स हैं वो काफ़ी क्लोजली कम्पैक्ट हैं, जबकि लिक्विड के पार्टिकल के बीच में जो स्पेसेस हैं, हर पार्टिकल्स के बीच में जो स्पेसेस हैं सॉलिड की अपेक्षा बड़े हैं। और गैस के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो सबसे बड़े हैं, यानी सॉलिड, लिक्विड और गैस के पार्टिकल्स सबसे बड़े हैं। अगर इसको स्पेस को देखेंगे तो ये इतना बड़ा स्पेस गैस के अंदर होता है, लिक्विड के अंदर ये स्पेस बहुत छोटा होता है और सॉलिड के स्पेस में सबसे छोटा स्पेस पाया जाता है। यही मोलिकुलर अरेंजमेंट है जिसके कारण कोई सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। 4th स्टेट और 5th स्टेट के बारे में आगे भी पढ़ना है हमें, लेकिन प्लाज्मा स्टेट जो होता है 4th स्टेट्स ऑफ मैटर कहलाता है। इसके बारे में सबसे पहले डिस्कस कर लें, इसके बाद हम सॉलिड, लिक्विड और गैस के बारे में समझेंगे। प्लाज्मा स्टेट जो होता है सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। जैसे फ्लोरेसेंस ट्यूब्स या नियोन बल्ब्स होता है, उस बॉल के अंदर हाई टेम्परेचर पर गैसेस बनी रहती है और जब उसे जलाया जाता है तो एक फ्रेग्रेंस टाइप का, एक ग्लो टाइप का निकलता है। यही ग्लो जो होता है, जो चमकीला ग्लो निकलता है, वही प्लाज्मा स्टेट कहलाता है।
प्लाज्मा स्टेट इजीली आयोनाइज्ड हो सकता है, ये आयंस के रूप में गैस का आयंस है जो हमें दिखाई देता है, और ये इजीली आयोनाइज्ड गैस होते हैं। ये फोर्थ स्टेट्स ऑफ मैटर। फिफ्थ स्टेट्स ऑफ मैटर आइंस्टीन बोस आइंस्टीन कंडेंसेट है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है ये तो हाईली एक्साइटेड होता है, प्लाज्मा स्टेट काफ़ी टेम्परेचर पर गेन होता है, जबकि ये काफ़ी कूल्ड होता है। यानी इसका फॉर्मेशन तब होता है जब किसी गैस को एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर कूल किया जाता है, बहुत ही कम डेंसिटी पर उसको ठंडा करेंगे तब जाकर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट बनता है। भारतीय इंडियन साइंटिस्ट सत्येंद्र नाथ बोस और आइंस्टीन, अल्बर्ट आइंस्टीन ने ये कंडेंसेट सबसे पहले बनाया था, इसीलिए इन दोनों के नाम पर बोस आइंस्टीन कंडेंसेट रख दिया गया। और चूंकि ये बहुत ही लो डेंसिटी पर तैयार किया जाता है, लो डेंसिटी पर कूल किया जाता है, जिसके कारण ये गैस ये पार्टिकल्स में ये स्टेट हमें प्राप्त होता है। और इसके बारे में बस इतनी ही नॉलेज है अभी तक, बाकी डिटेल्स अभी कोई नॉलेज नहीं है। अब हम आते हैं हमारे फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड स्टेट पर। फर्स्ट सॉलिड स्टेट, लिक्विड स्टेट और गैसियस स्टेट, तीन स्टेट्स होते हैं। सॉलिड स्टेट के जो प्रॉपर्टीज होती है ये क्लोजली पैक्ड होता है, दिखाएं हैं स्पेस में। इनके बीच का जो स्पेस होता है ये बहुत ही कम स्पेस आपको मिलेगा, बहुत ही कम, और यहीं पर ये वाइब्रेट करते रहते हैं। वाइब्रेशन इसमें तेजी से होते रहता है, क्योंकि इसमें स्पेस कम होता है इसलिए उसी जगह पर ये वाइब्रेट, इसके जो पार्टिकल्स होते हैं उसी जगह पर वाइब्रेट करते रहते हैं, वाइब्रेशन होते रहते हैं। इसके बीच का स्पेस आप देख सकते हैं बहुत ही कम है, जबकि लिक्विड के पार्टिकल्स जो होते हैं उनके बीच सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा स्पेस होते हैं। ये स्पेसिस थोड़ा सा इससे बढ़ा हुआ स्पेस आपको मिलेगा, पैक तो नहीं होता सॉलिड की तरह, लेकिन इसमें थोड़ा सा बढ़ा हुआ स्पेस मिलेगा। और गैस में, गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं वो काफ़ी डिस्टेंस पर होते हैं, सबसे ज़्यादा डिस्टेंस इसी में पाया जाता है। अब देख सकते हैं ये डिस्टेंस इतना डिस्टेंस होता है, जबकि लिक्विड में इस तरह का डिस्टेंस, सॉलिड में इतना डिस्टेंस आपको नहीं मिला। इसलिए सॉलिड जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं, यानी पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड्स आर क्लोजली पैक्ड। सेकेंड है लिक्विड स्टेट, जिसमें ये लूजली पैक्ड होते हैं, इसीलिए इसके शेप को हम चेंज कर सकते हैं। जिस कंटेनर में रखा जाता है उसी कंटेनर का ये शेप ले लेता है। तो ये लूजली पैक्ड होता है, इसी कारण से उस कंटेनर में रखने के बाद उस कंटेनर का शेप ले लेता है। अगर वाटर है आप गिलास में रखिए या किसी दूसरे मग में रखिए, कप में रखिए, जिस यूटेंसिल्स में आप रखेंगे उसी यूटेंसिल्स का वो शेप ले लेगा। गैस के पार्टिकल्स के बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होते हैं बड़े होते हैं, बड़ा होता है, जिसके कारण ये फ्रीली होते हैं, आसानी से गैस आपस में बताएं। फर्स्ट इसे पहले वाले पॉइंट में डिस्कस किए हैं हम लोग कि फ्रीली मूवमेंट होता है, रैंडम मूवमेंट होते रहता है, गैस अपने आप मूव करते रहते हैं, क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स के बीच के जो इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, इंटरसेलुलर स्पेसेस बड़े हो जाते हैं, जिसके कारण इस पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम लगता है तो ईजिली मूव करते रहते हैं, रैंडम मूवमेंट उसमें होता है। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये क्लोजली पैक्ड होता है, ये लूजली पैक्ड होता है, और गैस जो होते हैं फ्रीली होते हैं। सेकेंड पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। सॉलिड रिजिड होता है। रिजिड का कॉज ये है कि इनके बीच में जो स्पेसेस होते हैं बहुत कम होते हैं। पॉइंट वही है, रिजिड होने के कारण सॉलिड जो होते हैं ठोस अवस्था में पाए जाते हैं। इसी ठोस, रिजिड यानी कठोर अवस्था में पाए जाते हैं, क्योंकि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस बहुत ही कम पाया जाता है। लिक्विड में सेकेंड प्रॉपर्टी से फ्लूइडिटी होती है। हमने बताया था कि आपको कि जब किसी लिक्विड को किसी भी शेप में रखा जाता है उसी कंटेनर का शेप ले लेता है, यानी इसमें फ्लूइड बहने की क्षमता होती है। किसी भी से कहीं भी अगर छोड़ दें तो ये फ्लूइड के रूप में चेंज होते रहता है, फ्लूइड के रूप में बहने लगता है। थर्ड पॉइंट है, गैस के अंदर जो प्रॉपर्टीज होती है रैंडमनेस मोमेंट होते रहता है, क्योंकि गैस के पार्टिकल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बहुत ही कम होता है, जिसके कारण ये रैंडम मोमेंट करते रहते हैं।
अब थर्ड पॉइंट कंपैरेटिवली स्टडी करेंगे। नेग्लिजिबिलिटी, कंप्रेसिबिलिटी जो होती है, कंप्रेसिबिलिटी गैस को अगर आप कंप्रेस करें, गैस को आप सॉलिड को आप कंप्रेस करें तो इसकी जो कंप्रेसिबिलिटी होती है नेग्लिजिबल होती है। इसको कंप्रेस करेंगे तो बहुत कुछ सॉलिड्स हैं जो हल्का, जैसे रबर बैंड वगैरह है जिसमें काफ़ी एयर भरे रहते हैं, जिसकी वजह से उसमें आ सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो सॉलिड्स हैं उसमें कंप्रेसिबिलिटी नहीं होती है, ये कंप्रेस नहीं किए जा सकते हैं। इसके कॉज ये है कि इनके जो पार्टिकल्स होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। लिक्विड स्टेट्स में ये नेग्लिजिबली लिक्विड स्टेट को थोड़ा सा कंप्रेस किया जा सकता है, मैक्सिमम कंप्रेसिबिलिटी नहीं आ सकती है, लेकिन लिक्विड को में थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, थोड़ा सा कंप्रेस इसे किया जा सकता है। गैस को हाईली कंप्रेसेबल, गैस जो है सबसे ज़्यादा कंप्रेसेबल होता है, क्योंकि इसे आसानी से कंप्रेस करके इसकी कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टीज़ के कारण ही एलपीजी और सीएनजी गैस को कंप्रेस करके ही आपको सिलेंडर में भर करके अवेलेबल कराया जाता है। एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो हमारे घर में किचन में आता है खाना बनाने के लिए, और सीएनजी कंडेंस्ड गैस होता है जो गाड़ियों को चलाने के लिए यूज किया जाता है। तो ये हाईली कंप्रेसेबल होते हैं, जिसके कारण से ये कंप्रेस करके हर आसानी से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजे भी जा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, लेस इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। यही चीज़ आपको बार बार बताते हैं कि सॉलिड्स के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस लेस होते हैं, सबसे कम होते हैं, सबसे स्पेस कम होते हैं। देखते हैं सॉलिड के पार्टिकल्स अगर दें तो आपको बहुत ही कम स्पेस दिखाई देंगे, ये स्पेस जो होगा बहुत ही कम स्पेस दिखाई देता है। जबकि गैस के पार्टिकल्स को देखें, लिक्विड के पार्टिकल्स को देखें तो ये स्पेस आप देख सकते हैं। ये सॉलिड, ये लिक्विड, और गैस के पार्टिकल्स को आप यहाँ स्पेस डिस्टेंस थोड़ा सा करके समझा रहे हैं, ये गैस के पार्टिकल्स। तो गैसियस पार्टिकल्स के बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं एक ट्रायंगुलर शेप में, इसके बीच में जो डिस्टेंस आप देख रहे हैं और इसके बीच में जो आपको डिस्टेंस दिखाई दे रहा है, इस डिस्टेंस को ही इंटरमोलिकुलर स्पेस कहते हैं। तो इससे क्लियर हो जाता है कि ये इसमें सॉलिड के अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेसेस बहुत कम होते हैं, गैस के अंदर सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं। लिक्विड के अंदर सॉलिड की अपेक्षा इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं। इस पॉइंट को देखें, मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस पाए जाते हैं गैस के अंदर, और इसी स्पेस के कारण, इसी गैस के मैक्सिमम स्पेस के कारण सीएनजी और एलपीजी हमें प्राप्त होता है, जो आसानी से कंडेंस्ड किया जा सकता है, आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाते जाएंगे ये लिक्विफाइड होते चला जाता है, लिक्विड के रूप में दिखा जाता है। जैसे ही प्रेशर हटाएंगे फिर ये गैसियस स्टेट में चेंज हो जाता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सॉलिड पार्टिकल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस कम होते हैं, जिसके कारण सबसे ज़्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो है सॉलिड में काम करता है। गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, इसलिए लिक्विड में इंटरमोलिकुलर सॉलिड की अपेक्षा ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण लिक्विड में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो सॉलिड से कम होता है। और थर्ड पॉइंट है गैस में इंटरमोलिकुलर स्पेसेस ज़्यादा होते हैं, जिसके कारण इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं सबसे कम मिनिमम अमाउंट में इंटरमोलिकुलर फोर्सेस वहाँ पर काम करते हैं। ये थर्ड पॉइंट हो गया। ये नेक्स्ट पॉइंट, मिनिमम सबसे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बहुत कम लगते हैं। अब ये आपका लास्ट पॉइंट है जिसको डिफिनीशन भी कर सकते हैं। सॉलिड के शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं, सॉलिड के शेप और वॉल्यूम दोनों फिक्स होते हैं। सॉलिड को, जैसे ये सॉलिड है तो ये इसका वॉल्यूम और शेप ऑलरेडी फिक्स है, इसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं।
अगर चेंज करेंगे तो ब्रेक करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा। लिक्विड में शेप आर नॉट फिक्स बट वॉल्यूम आर फिक्स। लिक्विड के अंदर शेप जो होता है फिक्स नहीं होता है, लेकिन वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे आप 1 लीटर दूध रखें, 1 लीटर दूध, तो वॉल्यूम फिक्स है 1 लीटर। आप किसी भी यूटेंसिल्स में उसका यूज कर सकते हैं। आप गिलास में भर लें, केतली में भर लें, किसी भी चीज़ में यूज करके उसके शेप को चेंज कर सकते हैं। तो लिक्विड के शेप को चेंज किया जा सकता है, लेकिन वॉल्यूम जो होते हैं लिक्विड के ऑलरेडी फिक्स होते हैं, उसमें कोई चेंज नहीं किया जा सकता। थर्ड पॉइंट हमारा गैस, बोथ वॉल्यूम एंड शेप आर नॉट फिक्स। गैस में दोनों वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स नहीं होते हैं, क्योंकि सारे पोजीशन हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें आपको समझ में आएगी कि इसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस, गैस इंटरसेलुलर स्पेसेस सबसे ज़्यादा होता है और फोर्स ऑफ एट्रैक्शन जो है सबसे कम लगता है, जिसके कारण इसका वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं होता है। अब एक बार और इसको समझें। स्टेट्स ऑफ मैटर्स में सॉलिड, लिक्विड और गैस, ये 3 मेन मैटर्स हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर्स है। प्लाज्मा 4th स्टेट्स ऑफ मैटर्स है और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट 5th स्टेट्स ऑफ मैटर है। प्लाज्मा सुपर एनर्जेटिक एंड एक्साइटेड पार्टिकल्स होते हैं। ये हाई टेम्परेचर पर, जैसे फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियॉन साइन बॉल में इसे प्राप्त किया जाता है। हाई टेम्परेचर में ये ग्लो आता है, उसी ग्लो को प्लाज्मा कहते हैं। और ये आसानी से आयोनाइज्ड गैसों के आयोनाइजेशन के द्वारा प्लाज्मा में प्राप्त किया जाता है। ये 4th स्टेट होता है। बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट जो होता है ठीक प्लाज्मा के उल्टा, ये लो डेंसिटी पर, एक्सट्रीमली लो डेंसिटी पर कूल करके बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट बनाया जाता है। ये क्लोजली पैक्ड होता है, ये लिक्विड लूजली पैक्ड होता है, गैस फ्रीली होते हैं, सॉलिड रिजिड होता है, लिक्विड फ्लूइडिटी होती है लिक्विड के अंदर, गैस के अंदर रैंडम मोमेंट होता है, यानी फ्री मोमेंट्स ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। थर्ड पॉइंट है, ये सॉलिड के अंदर कंप्रेसिबिलिटी नेग्लिजिबल होती है, उसको बहुत ही कम कंप्रेस या उसको कंप्रेस नहीं कर सकते हैं। लिक्विड को लेस कंप्रेसिबिलिटी होती है और गैस में हाईली कंप्रेसिबल होता है, गैस को सबसे ज़्यादा कंप्रेस किया जा सकता है। फोर्थ पॉइंट है, सॉलिड के अंदर इंटर मोलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं बहुत ही कम होते हैं। लिक्विड के अंदर सॉलिड से इंटरसेलुलर स्पेसेस, इंटरमोलिकुलर स्पेसेस जो होते हैं सॉलिड से ज़्यादा होते हैं, और गैस के अंदर सबसे ज़्यादा इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। ये लेस देन सॉलिड, सॉलिड से इंटरमोलिकुलर स्पेसेस लेस देन, मोर देन होता है। मोर देन सॉलिड, लिक्विड के अंदर मोर देन सॉलिड, सॉलिड से ज़्यादा होता है, और गैस जो होता है सबसे ज़्यादा मैक्सिमम इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सॉलिड के अंदर मैक्सिमम इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लगते हैं। गैस के अंदर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जो होते हैं सॉलिड से कम होते हैं, लिक्विड से कम होते हैं, और लिक्विड में सॉलिड से कम होते हैं। लास्ट पॉइंट है, बोथ शेप एंड वॉल्यूम आर फिक्स। सॉलिड के शेप और वॉल्यूम फिक्स होते हैं, जबकि लिक्विड के शेप आर फिक्स बट वॉल्यूम आर नॉट फिक्स। शेप तो इसके फिक्स होते हैं लेकिन वॉल्यूम फिक्स नहीं होते हैं। लेकिन लास्ट जो गैस के हैं वो वॉल्यूम और शेप दोनों फिक्स्ड नहीं होते हैं, गैसियस स्टेट गैस के। तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।